कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और राहुल गांधी अभी यहाँ पर पहुंचेंगे। कर्नाटक की जीत, उस पर क्या बोलेंगे इसको लेकर के इंतजार है। लेकिन जिस तरह से बड़ी जीत हुई है उसको लेकर के निश्चित तौर पर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक में 140 का आंकड़ा, 140 का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा, बहुमत से बहुत बड़ा आंकड़ा, प्रचंड जीत। वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसी भी क्षण आपको देख सकते हैं। राहुल गांधी जो है उनकी एंट्री होगी और राहुल की एंट्री से पहले आप देखिए किस तरह से, और राहुल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, राहुल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें जो है वो आप देखिए, राहुल गांधी आप तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी वो पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो है वो माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में दिख रहा है। राहुल गांधी की एंट्री, पटाखे छूट रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गदा लेकर के, बजरंगबली का गदा लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जो है वो आप देखिए कांग्रेस मुख्यालय की, ये तस्वीरें। जीत का सेहरा किसके नाम? राहुल गांधी तेरे नाम। जीत का सेहरा किसके नाम? राहुल गांधी तेरे नाम। जीत का सेहरा किसके नाम? राहुल गांधी तेरे नाम। जीत का सेहरा किसके नाम? जीत का सेहरा किसके नाम? राहुल गांधी तेरे नाम। तो इस तरह के नारे वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद में राहुल गांधी तेरे नाम। ढोल बंद कर दो। तो राहुल गांधी जो है वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो माहौल है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर लगातार पटाखे फूट रहे हैं। भाई नमस्कार, बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है कर्नाटक के अंदर। और जो नरेंद्र मोदी ने जहर का बीज बोया था उस जहर को जनता ने नकार दिया है। आज मोहब्बत की दुकान खोलकर राहुल गांधी ने जता दिया है कि आने वाला 2024 का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 2024 का ये आगाज है। और नरेंद्र मोदी जिसने हनुमान जी को बदनाम करने का काम किया है, नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं हम। बहुत कुछ जो है वो अब कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीत के बाद में सब पत्ते जो है फिर वो सीधे लगने लगते हैं। जीत के बाद में हर कोई जो है, हर कुछ जो है वो विरोधी पार्टी के लिए उल्टा पड़ता है। और वही तस्वीरें, अगर जीत होती है तो मोदी जी की हो जाती है, हार होती है तो नड्डा के नाम कर देते। जब तो यो कह रहे थे, मीडिया वाले भी कह रहे थे कि जब से मोदी जी की एंट्री हुई है तब से ये पासा पलट गया है। लेकिन इन्होंने ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश की थी, बजरंगबली का नारा दिया था, लेकिन बजरंगबली ने गुस्सा होकर के ऐसा गदा चलाया है कि इनको जो है बैठा दिया। कि क्या मेन क्या रहा? देखिए, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की नफरत को नकार दिया आवाम ने। लोकल मुद्दों पर चुनाव हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव हुआ और भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिला। आवाम जुड़ना चाहती है एक दूसरे से, आवाम ने नफरत को नकार दिया है। राहुल गांधी जी ने जो भारत यात्रा निकाली थी उसका असर पूरे देश में दिख रहा है और अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है। ये झांकी है, हिंदुस्तान बाकी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। आवाम को भ्रष्टाचार से लड़ना है, आवाम को लोकल मुद्दों पर लड़ना है। बजरंगबली और अली ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दे दिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चला नहीं क्या वाकई?
बीजेपी का सब दाव ऐसा लग रहा है कि फेल पड़ा। बीजेपी का फेल पड़ा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी चली है, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी चली है, और जो ये 40% कह रहे थे कर्नाटक में वो चीज़ खत्म हुई है, और अब कर्नाटक में और बहाली आएगी, और लोगों को अब राहत मिली है कि कांग्रेस आएगी तो कुछ बदलाव होगा। बड़े किए हैं, अब उन 4 महीने बाद में ये दोबारा से पूछे जाएंगे, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। अरे साहब बिल्कुल वादे बड़े किए, आप उन वादों पे आइए ना, हमसे सवाल कीजिएगा ना 6 महीने के बाद, पूरा करेंगे, क्या बात है। कांग्रेस को देश चलाना आता है, हमने देश नफरत पे नहीं चलाया, हमने देश मुद्दों पे चलाया हमेशा। कांग्रेस पार्टी अगर 60 साल से देश चला रही थी तो मुद्दों पे चला रही थी ना। अगर एम्स बना रहे थे तो बना रहे थे ना, IIT बनाए तो बना रहे थे ना, मुद्दों पे लड़े चुनाव हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। लेकिन अब तो जो 3000 रुपए बेरोजगारों को देने की हो, महिलाओं को 2000 रुपए देने की हो, ये तो कैश देना पड़ेगा। लग रहा है ये बड़ा कहीं पे चुनाव में ज्यादा बोल दिया कहीं पर। जी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार योजना मनरेगा हमने ही चलाई थी साहब, जो अब मोदी जी को भी चलानी पड़ी। आवाम की, गरीब आवाम तक हाथ पहुंचता है कांग्रेस का। गरीब आवाम के लिए हम कदम उठा रहे हैं, हम अदानी अंबानी को फायदा नहीं पहुंचा रहे। आप 3000 गरीब पे सवाल कर रहे हैं, आप अंबानी के 10,000 करोड़ पे सवाल क्यों नहीं करते। हम गरीब आदमी के साथ है, 2000-3000 देंगे। लेकिन सत्ता में आप आ रहे हैं, अब तो सवालों का रुख भी आपकी तरफ मुड़ेगा। बिल्कुल करिए साहब, आइए ना, आप आइए, सवाल करिए, जवाब मिलेंगे आपको। यहाँ हम बजरंग बली को बीच में नहीं लाएंगे, हम आपसे मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पर जवाब देंगे। तो कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अटैकिंग मोड में भी है, और कांग्रेस अपने आप को जो है वो यहाँ पर एक डिलीवर करने की स्थिति में भी बता रही है कि हम इन तमाम वादों को, दावों को, थोड़ा उधर चलिए, बाहर चलिए, तो वो भी डिलीवर भी करेंगे। और यही जो है, अगर जो वादे किए हैं अगर उनको पूरा नहीं किया तो निश्चित तौर पर एक झटका भी लग सकता है फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी, कि यही सारे वादे जो आपने किए, जो गिनवाए हैं, उनको पूछा भी जाएगा। जी एकदम पूछा जाएगा। हम लोगों का है कि हम लोग जहाँ भी बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें, इसलिए कि उनके जितने भी पुराने वादे उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया, न नौकरी के वादे, न बेरोजगारी के वादे, न करप्शन के वादे। हम लोग हर मोड़ पे खड़े उतर रहे हैं और हर जगह हम लोग इंशाल्लाह अपनी जीत दर्ज कराएंगे। ये केवल कर्नाटक आपको लग रहा है साउथ तक बात है, या आगे हिंदी पट्टी में भी आ पाएगा? देखिए, ये हवा साउथ से अब नॉर्थ की तरफ बहेगा। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यात्रा में थे, भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी कश्मीर। आपने देखा होगा कि जिस तरह से कर्नाटक में लोग आए थे, उसका ये एक रिफ्लेक्शन है, ये ऑटो का रिफ्लेक्शन है। और जो जहां तक हम रीजनल बात करें तो पे CM 40% हर एक चीजों में कमीशन, ये सब जो चीजें हैं, लेकिन वो बोला बहुत कुछ गया चुनाव में आपकी तरफ से भी, पूरा होगा वो? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी सरकार के दुश्मन की नली टूट चुकी है। अब उन्हें घबराहट है, मैं आपको बता दूं। मानते भी बिल्कुल दुश्मन है, आप समझे नहीं। जब राजनीति को आप धर्म से जोड़ दोगे यही हाल होगा। जनता को पता है कि मुद्दों की कोई बात नहीं है, धर्म की, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको एक साथ लगे, ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी आज हाथे लाने के लिए दिखाई नहीं दे रहे, अब नहीं दिखाई देंगे। आप बेइज्जती के लिए नड्डा जी को आगे करके एक बात बताना उसरिए, सबसे बड़ी बात, पहले राहुल जी वर्सेस क्या होता था, मोदी जी। अब मोदी जी की फोटो उठा के जेपी नड्डा के लगा दी, बताइए। और कुछ दिनों के बाद वो फोटो हमेशा के लिए सफा होने वाली, मैं बता दूं आपको। जेपी नड्डा जी की बहुत बड़ी बेइज्जती है, जो कि घमंड में तो नहीं आएगा फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता। मैं आपको बता दूं, घमंड में नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर काम करने वाला है, हर लोगों की मदद करने वाला है, क्योंकि आदेश हमारे को ऊपर से होता है राहुल जी की तरफ से। कांग्रेसी थोड़ा ये देखा है कि जल्दी जाकर के सो जाते हैं, ऐसा होता है कई बार। आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से आप बताइए राहुल जी की छवि इन्होंने कितनी खराब करने की कोशिश करी, मगर देखिए आज जनता ने समर्थन दिया ना। आप सोचिए, अभी मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये और आने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, आपका घमंड टूट नफरत की दुकान बंद और मोहब्बत की दुकान चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे नफरत के कांग्रेस जो वो कांग्रेसी गदगद दिख रहे हैं, लेकिन ये जो खुशी है वो कितने दिन तक रहेगी, या काफूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये भी सवाल है। सवाल ये भी है, बहुत बड़े बड़े वादे भी किए गए हैं। 3000 रुपए बेरोजगारों को देने का वादा है, 2000 रुपए महिलाओं को देने का वादा है। सत्ता में अब ये कांग्रेस के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल कांग्रेस से भी होंगे। और सवाल ये भी है कि क्या ये पूरे भी कर पाएंगे, क्योंकि 4 महीने का वक्त है। उसके बाद दोबारा से चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, और अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो निश्चित तौर पर वहां पर झटका लगेगा। और अगर वादे पूरे होते हैं तो उसके ऊपर जो है फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस हो सकता है कि अपनी रास्ते को और आगे तक जो है वो बढ़ाए। तो बहरहाल यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आपके लोगों तक आप पहुंचाइए। आपके सोचते नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।